लगता है। मैं कनॉट प्लेस के पास गया, लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा कि फोन के जरिए पेमेंट रिसीव करना था। क्योंकि साजिद साहब आजकल इंडिया में है, तो उन्होंने पिक्चर भेजी और उन्होंने कहा देखो ये चाय वाला है और मैंने इससे चाय ली है और यहाँ से मैंने ये पेमेंट की है। जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास यूपीआई और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है। मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा में क्या है, आप कैश पेमेंट करेंगे? ये भी मुझे एक ताड़ साहब ने भेजी वीडियो तस्वीर कि ये आई थिंक कोई कपड़े वाला है या चादरें बेचने वाला है और इसके ये भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड इसने रखे हुए हैं और ही इज डूइंग इट वेरी वंडरफुली। ये एक माइंड सेट होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। जिस तरह इंदौर गया हूं तो मैंने देखा है कि 7वीं दफा वो क्लीनर सिटी आया, कैसे आया है मैंने उस पर देखा है, रिसर्च की। लेकिन ये हमारे 100 मील के फासले पे क्यों नहीं चीजें आती। हुक्मरान ये बता रहे हैं कि अगर आईएमएफ से पैसे ना मिले तो निजाम हुकूमत चलना मुहाल हो जाएगा। अभी पता चला है कि टाटा ग्रुप और एक ताइवान की फाउंड्री है पावरशिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोर, वो $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहां से सरमायाकार अपना सरमाया शिफ्ट कर रहे हैं। मैं खुश हूं, भारत की एक तस्वीर भेजूंगा। मुझे यहाँ बाहर ढाबों से चाय पीने का बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैं कनॉट प्लेस के पास गया, चाय ढूंढता, वो छोटे से, मुझे बड़ी मजेदार लगती काढ़े वाली चाय। 2 तस्वीरें आपको भेजूंगा, मैं चाहूंगा आप शेयर करें जरूर। कि एक वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा कि फोन के जरिए पेमेंट रिसीव करना था। उसकी दुकान भी नहीं बेच रहेगी, ठेला भी नहीं है, ईंटों के ऊपर रख के बैठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। फिर उसके बाद मैं घूमता रहा कल उसमें कनॉट प्लेस पे, छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें, जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास यूपीआई और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है। मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। ये एक माइंड सेट होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। जिस तरह इंदौर गया हूं तो मैंने देखा है कि 7वीं दफा वो क्लीनर सिटी आया, कैसे आया है मैंने उस पर देखा है, रिसर्च की। लेकिन ये हमारे 100 मील के फासले पे क्यों नहीं चीजें आती। मेरे ऊपर कई इल्जाम, कोई आईएसआई का लगाता है, कोई रा का लगाता है। खुदा का नाम लो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, मेरा कोई। मैं खुश हूं भारत की तरक्की पर आज, क्योंकि ये सब कांटे मेरे भाई हैं। ये मैं खुश हूं। पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूं कि वो भी इनसे कुछ सीख लें। मुझे तो पहले तुम लोगों ने निकाल दिया था, अमेरिका में बैठो, मेरा आपके साथ क्या रिलेशनशिप। मेरा क्या है। आपको जो लूट के लेके जा रहे हैं टोरंटो लंदन, वो आज के थोड़ी कर रहे हैं। मैं तो आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पॉसिबल है अपने आसपास से देखो, और इनसे नहीं सीखते बंगाली भाइयों से सीख लो यार। लेकिन मैं यहां भी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये जो मजहबी, ये जो रिलीजियस टॉलरेंस सीखने की कोशिश करो। रिलीजियस इज अ पर्सनल मैटर ऑफ इंसान का, उसका अपना रिलेशनशिप जिसके साथ भी है। हम जो सारे पैदा होते हैं स्पिरिचुअल एपेटाइट लेके पैदा होते हैं, हमने उसको किसी ना किसी तरीके से सेटिस्फाई करना होता है। कोई भगवान कह लेता है, कोई अल्लाह कह लेता है, कोई ईश्वर कह लेता है, कोई वाहे गुरु कह लेता है, कोई मैरी कह लेता है, कोई जीसस कह लेता है। उसका पर्सनल मैटर है, उसको रहने दो यार, इससे आगे चलो, इससे आगे चलो। यही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। लेकिन मैं वो 2 तस्वीरें जरूर भेजूंगा, शेयर कीजिएगा कि बच्चा ईंटों के ऊपर रख के चाय बेच रहा है कनॉट प्लेस के ऊपर, और ये साथ यूपीआई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ले रहा है। मेरे लिए इफ दैट पिक्चर वाज अ $1 मिलियन पिक्चर। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर प्रयागराज या इलाहाबाद पहले कहलाता था, वहां से बहुत लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप वहां जाएं तो आप उनसे जरूर मिलें। तो कुछ लोगों के नंबर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत मशकूर हूँ। मैंने बताया कि मैं बहुत ज्यादा कर्जा लेके भारत से जा रहा हूँ। मेरी हर एक के लिए दिली दुआ है कि आप तरक्की में रहें, खुश रहें, चमकते रहें। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इस सारे रीजन पे, क्योंकि ये मेरा सारा घर है, हम सारे एक माँ के बच्चे हैं। आरजू, इसमें मुझे पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही, दुख वाली बात है। लेकिन यहाँ पे मैं जो यूपी जाने का जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ,
वहां पे मुझे पहले पता चला था 4 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, मुझे कल किसी ने कहा 4 नहीं 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। और सही। जो इस वक्त आपके जो फेसबुक वाले आ रहे हैं वहां पे अंबानी की शादी में, वहां पे क्योंकि उस टाउन के अंदर अंबानी उनका टाउन भी वही है, वहां उनकी रिफाइनरी है, उन्होंने नया एयरपोर्ट बना रखा है। इवांका ट्रंप आ रही है वहां पे, जुकरबर्ग आ रहे हैं, सीईओ गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के आ रहे हैं। मैं एक आपसे आखिरी बात ये मेंशन करना चाहूंगा कि ये क्यों हो रहा है। कल मेरे एक दोस्त में जब बैठा था वहां पे न्यू दिल्ली के अंदर, तो मैं इस बात पे मैंने कहा नगर के अंदर ये मैंने खबर ये सुनी थी कि भारत प्रमोट कर रहा है कि फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग ना की जाए। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने सख्त एक्शन लिया है, क्योंकि करोड़ों रुपए यहां से क्योंकि लोगों के पास पैसा है, लोग करोड़ों के हिसाब से पैसा ले जाके फॉरेन डेस्टिनेशन पे वेडिंग करते थे, पैसा बाहर जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से ऑर्डर किया है, इन लोगों के पास देखो पैसा ये कहां से आया और बाहर कितना जा रहा है। लोग डर गए। फिर मोदी साहब ने, आपको पता है, वो आइलैंड को प्रमोट किया, खुद जाकर स्कूबा डाइविंग करते रहे वहां। तो उसकी वजह से उन्होंने, ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि भारत के अंदर ही डेस्टिनेशन वेडिंग हो। ताज वालों के बड़े बड़े अच्छे पैकेज हैं, ताज होटल वालों के वेडिंग के। तो उन्होंने इन चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं, करेंसी बाहर ना जाए। ये चीजें नेशनलिज्म से आती है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल जो पेमेंट मेथड है पाकिस्तान में क्या है, आप कैश पेमेंट करेंगे। ये भी मुझे एक तार साहब ने भेजी वीडियो तस्वीर कि ये आई थिंक कोई कपड़े वाला है या चादरें बेचने वाला है, और इसके ये भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड इसने रखे हुए हैं, और ही इज़ डूइंग इट वेरी वंडरफुली। क्वेश्चन ये है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर